इसको हुई किसी लड़के से मोहब्बत, उस मोहब्बत में इसने अपना जेंडर चेंज करवाया। वैसे मैं किसी के डेरे पे गए, फंक्शन पे गए थे, तो वो पीछे लग गया था। ऐसे उसका आना जाना शुरू हो गया, आना जाना तकरीबन काफ़ी देर ऐसे काम शुरू रहा है। उसके बाद 6 साल वो मेरे साथ, फिर उसकी डिमांडें शुरू हो गई। हाँ, वो कहता था ऑपरेट करवा लो आप, मैं आपको अपने घर में ले जाऊंगा, मेरे घर वाले आपको तंग नहीं करेंगे। कहता था मेरे घर वाले कहते वो भी लड़का है तू भी लड़का है, तुम दोनों की दोस्ती कैसी, ये कहता। तो फिर मैंने उसके कहने पे करवा लिया ऑपरेट। हाँ, फिर मैंने उसके कहने पे सिलिकॉन भी करवाया। धंधे पे किसने लगाया? उसने ही लगाया था। मुझे कहता था चल यार घर के हालात नहीं सही, तू कमा, कुछ नहीं होता तो फिर आराम से, कोई बात नहीं, हम रहेंगे, कोई तंग भी नहीं हमें करेगा। मैंने बहुत बोला तो वीडियो बना ली। 2 लड़कों ने मेरे साथ ज्यादती की, बहुत बुरा किया मेरे साथ। पैसे उसको एक रात के कितने कमा ले? 20-20, 30-30 हज़ार भी मैंने कमा के उनको दिया है। फंक्शन भी करती थी, धंधा भी करती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ इस टाइम जान मौजूद है। आज से 10 साल पहले एक लड़का था, डांस करता था फंक्शंस पर जाकर। उसके बाद इसको हुई किसी लड़के से मोहब्बत, उस मोहब्बत में इसने अपना जेंडर चेंज करवाया, उस मोहब्बत में इसने अपनी बॉडी सर्जरीज़ करवाई और उसके बाद उन्हीं बॉडी सर्जरीज़ की वजह से इसने मारें खाई और 6 माह तक ये बेड पर रही। क्या हुआ इसके साथ? वो लड़का कहाँ से इसकी ज़िंदगी में आया और अब इसकी ज़िंदगी से कहाँ गया, और इसकी ज़िंदगी में होते हुए इससे क्या क्या कुछ करवाता रहा है, इससे पूछते हैं। फंक्शंस पे डांस क्यों करते थे? लड़के थे तो क्या डांस करते थे? जैसे सभी करते हैं लड़के, डांस फंक्शन करते हैं वैसे ही। वो लड़का कहाँ मिला जिससे दोस्ती हुई? सियालकोट में। सियालकोट फंक्शन करती थी? हाँ, सियालकोट करती थी मैं फंक्शन। कैसे बातचीत शुरू हुई उसके साथ? वैसे मैं किसी के डेरे पे गए, फंक्शन पे गए थे, तो वो पीछे लग गया था। ऐसे उसका आना जाना शुरू हो गया, आना जाना तकरीबन काफ़ी देर ऐसे काम शुरू रहा है। तो फिर दोस्ती हो गई हम लोगों की। कितनी देर हुई दोस्ती? तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर दोस्ती होगी, 1 माह लगा था, ठीक है। उसके बाद 6 साल वो मेरे साथ रहा। 6 साल? उस 6 साल में उसने पहली डिमांड आपसे क्या? पहले तो उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके साल अपने घर में ही रहा, वो दुकान चलाता था। उसके बाद जब वो मेरे पास आ गया ना, उसने रहना शुरू कर दिया। फिर उसकी डिमांडें शुरू हो गई थी। अभी तो मुझे भी नहीं याद वो क्या क्या डिमांडें थी उसकी। जेंडर चेंज करवाना उसने उसकी ख्वाहिश थी? हाँ, वो कहता था ऑपरेट करवा लो आप, मैं आपको अपने घर में ले जाऊंगा, मेरे घर वाले आपको तंग नहीं करेंगे। ऐसे वो तो पता नहीं लगेगा कि आप कभी लड़का? हाँ, कहता था मेरे घर वाले कहते वो भी लड़का है तू भी लड़का है, तुम दोनों की दोस्ती कैसी, ये कहता। तो फिर मैंने उसके कहने पे करवा लिया ऑपरेट। हाँ, फिर 1 साल बाद फिर उसने बोला कि आप सिलिकॉन भी करवाओ। अच्छा। फिर मैंने उसके कहने पे सिलिकॉन भी करवाया। अच्छा, सिलिकॉन भी करवा लिया, उसके कहने पे जेंडर भी चेंज करवा लिया। उसके साथ ताल्लुकात भी फिर रखे होंगे? हाँ, 6 साल मेरा ताल्लुक रहा है। 6 साल उसके साथ ताल्लुकात रहे हैं। 6 साल में उसके घर वालों को उसके बाद एतराज़ ख़त्म हो गया था जब आपने ये सब करवाया? हाँ, जब मैंने नहीं, उनका इन चीज़ से कोई मतलब नहीं था। जब वो मैंने पैसे देने शुरू कर दिए, उसने मेरे पास रहना शुरू कर दिया, फिर उसके घर वालों का तल्लक ख़त्म हो गया। तो उससे सिर्फ वो पैसा लेते थे। इससे पैसा लेते थे? हाँ, कि मैं धंधा करती थी। आप धंधा उससे दोस्ती से पहले भी करती थी? नहीं, मैं उससे पहले नहीं करती थी। अच्छा, आपको धंधे पे किसने लगाया? उसने ही लगाया था। मुझे कहता था चल यार घर के हालात नहीं सही, तू कमा, कुछ नहीं होता तो फिर आराम से, कोई बात नहीं, हम रहेंगे, कोई तंग भी नहीं हमें करेगा। उससे धंधा वो आपसे करवाता रहा है, तो जिस दिन उसने पहले दिन आपसे धंधे की डिमांड किया, आप उस दिन क्यों नहीं अपने हक के लिए बोले? मैंने बहुत बोला था, लेकिन उसने इतना मारा मुझे गांव बुला के ना, तो वीडियो बना ली। 2 लड़कों ने मेरे साथ ज्यादती की, बहुत बुरा किया मेरे साथ। और वो खड़ा होकर वीडियो बनाता था? साथ सामने खड़ा होकर वीडियो बनाता रहा वो। आप उसके बाद फिर दोबारा आप उसी धंधे पर लग गई? जी, फिर वैसे करना शुरू कर दिया। कितने पैसे उसको एक रात के कितने कमा ले? 20-20, 30-30 हज़ार भी मैंने कमा के उनको दिया है। फंक्शन भी करती थी, धंधा भी करती थी। और सारी कमाई उसको खिलाती थी? जी। कभी नहीं आपने अपने हक के लिए बोली कि मेरी कमाई है, मैं जो भी कर रही थी, खैर आप, लेकिन अपने आप को अज़ियत तो पहुंचा रही थी? जब भी बोला मैंने ना, वो अपने घर वालों के साथ रल के मुझे ब्लैकमेल करते थे। तुम्हें ऐसे कर देना, तुम्हें ऐसे कर देना, तू लाहौर की रहने वाली, यहाँ तेरे पीछे कौन चलेगा, यहाँ कौन तेरी आवाज़ उठाने वाला। फिर मैं चुप। उसके घर वालों की क्या क्या ज़रूरतें पूरी करती? उसके घर में सील, मुर्गियाँ, बकरियाँ, गाय, भैंस, कपड़े, सारा कुछ उसके घर का खर्च मैं करती थी। उसके घर वाले आपसे लेते थे? जानते थे कि कौन सी कमाई आ? हाँ, जारी बात है, सभी को पता ही होता है। ये 2 कहाँ गायब हुआ? तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं। वो पैसे लेके भागे हैं मेरे। कितने पैसे? 60,000 जो नगद चोरी करके भागा। 6 लाख जो उसने मेरा देना है ना, जो मैंने 20,000 30,000 कर करके दिए हैं, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है इस वक्त भी।
तो अभी पैसे मैंने मांगे तो वो भाग गया अपने घर वालों के साथ, उसका राब्ता था, वो भाग गया। उसके घर वाले कह रहे हैं कि आपने इसे गवाह कर लिया है। ठीक है, आपको भी धमकियाँ दे रही हैं? हाँ मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि आपको ऐसे करके अपने घर में दफना देंगे, कोई आपके पीछे नहीं आने वाला। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कोई भी मसला हो जाए, कोई भी मेरे साथ बात हो जाए, उसके घर वाले वाजिया तौर पे मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, उसके घर वाले ज़िम्मेदार होंगे। अच्छा, आपको क्या धमकियाँ दे रहे हैं उसके घर कह रहे वाले? हैं तेज़ाब फेंक देंगे, आपको कत्ल करके अपने घर में दफन कर देंगे, आपका पता ही नहीं चलने देंगे कहाँ गई है। अब आपका उसके साथ कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं है? नहीं, मेरा किसी किस्म का ना ही राब्ता उसे बहाल करना चाह रही हो कि बस अपने पैसे वापस ले? नहीं, मैं राब्ता बहाल नहीं करना चाहती, ना ही मैं किसी सुलह करना चाहती हूँ। सिर्फ मुझे अपने पैसे से मतलब है और मैं अपने पैसे के लिए रो रही हूँ। उसके बाद उसे कोई ताल्लुक नहीं रखोगी? अब वो आपसे ताल्लुकात अगर वो छोड़ चुका है, आपको ख़त्म कर चुका है, तो क्या आपने वो सब गलत काम भी छोड़ दिए? हाँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं कभी किसी डेरे पे छुप के रह रही हूँ, कभी किसी डेरे पे छुप के रह रही हूँ, वो तो मैं उसके लिए करती थी। अब मैं अकेली जान हूँ, फंक्शन करती हूँ, कमाती हूँ, खा लेती हूँ बस। अच्छा, ये ना हर दूसरे ट्रांसजेंडर की यही कहानी है, हर दूसरे की। इसने हिम्मत की है, ये सामने आ गई है। बहुत से ऐसे हैं जो मार दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनकी शक्ल बिगाड़ दी जाती है। ये इसने हिम्मत की है, ये सामने आ गई है, अपने हक़ के लिए बोली है, लेकिन हाँ, देर ज़रूर कर दी है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।